गंगातरंगरमणीया जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रिया मनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान भगवान महादेव के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में श्री भवसागर नाथ मंदिर कुमरत के सभी भक्तजन जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है एवं मुख्य यजमान श्री विवेक पासवान जी एवं पूरी टीम, एक बार पूरी टीम के लिए आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से सबको बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तजन आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग प्रवेश करें इस मंगलमयी कथा में। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग गाएंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त देश विदेश में बैठकर इस कथा को यूट्यूब पर सुन रहे सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए 2 बार भगवत नाम कीर्तन हम सब गाएंगे। आज क्या होने वाला है कथा में, क्या होने वाला है? अरे कहिए। शिव जी का विवाह, तो भोले बाबा है कहाँ? बरातियों आप लोग तो आ गए पर दुल्हा है कहाँ? वो तो काशी में बैठे हैं। तो भोले बाबा को जरा हम लोग बुलाएं कि बाबा काशी को छोड़ करके कुमरथ में आइए और यहीं से आपको हम लोग दुल्हा बनाएंगे और सजा धजा करके बारात लेकर चलेंगे। तो भोले बाबा को यहीं से पुकारिए और कहिए कि बाबा 3 घंटे के लिए काशी छोड़ करके कहाँ आइए, कहाँ पे आइए? कुमरथ में। तो बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हमारे साथ। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा, सब गाइए। डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। जय हो। डम डम डमरू बजाना होगा।
जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव। जय हो। हे महादेव। गंगा के जल से बाबा आपको नहलाएंगे। 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 केसर का टीका बाबा आपको लगाएंगे। केसर का टीका बाबा जय हो। आपको लगाएंगे। नंदी पे चढ़ के तुमको आना होगा। नंदी पे चढ़ के तुमको आना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू जय हो। बजाना होगा। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज हम सभी लोग चतुर्थ दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा
कहां पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहां विश्राम हुई थी? अरे बोलिए। पार्वती मैया का जन्म। वाह! ये पार्वती माँ पूर्व जन्म में सती माता थीं, लेकिन जब पिता दक्ष के यहाँ महादेव का अपमान देखा ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक बात याद रखना, एक स्त्री अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके सामने उसके पति का कोई अपमान करे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब सती माँ ने देखा ना कि मेरे महादेव का अपमान हो रहा है, तो अपने ही पिता यज्ञ को फटकार लगाया और कहती हैं, हे दक्ष, आज से तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। मैं जा रही हूं, लेकिन इतना याद रखना कि तुम सबके किए का दंड हमारे महादेव तुम्हें जरूर देंगे। इतना कह के अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भय सकल जग हाहाकारा। माँ का शरीर जलने लगा। उसी समय माँ ने नारायण भगवान को पुकारा है। अच्छा देखिए, माता ने अपने शरीर को अग्नि में ही जला के क्यों नष्ट किया? जैसे सीता जी धरती में समा गई थी, वैसे ये भी समा सकती थी, या अदृश्य हो जाती, या जैसे भगवान अपने धाम चले जाते थे लीला करके, ऐसे ही अपने निज धाम चली जाती। पर शरीर को जला करके नष्ट क्यों किया? देखिए, माता सती जानती हैं कि इस समय सीता मैया कहाँ है। सीता मैया को क्यों ढूंढ रही है माँ? क्योंकि सीता का ही रूप बनाकर राम जी की परीक्षा लेने गई थी। तो अपराध तो सीता जी का बना है, और सीता जी इन दिनों हैं कहाँ? तो कहा, सीता हरण से पहले ही राम जी ने सीता जी को कहा था, हे सीता, तुम पावक महूं करहूं निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। राम जी ने सीता जी को कहा था, सीता तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं रावण को मार नहीं लेता। तो माँ को पता है कि सीता जी इस समय अग्नि में रह रही हैं। अग्नि में शरीर को नष्ट किया, मानो माता सती अग्नि में जाकर के सीता जी से क्षमा याचना करना चाहती हैं कि देवी हमें क्षमा करिए, हमने आपका रूप लेकर आपके पति की परीक्षा ली, इसलिए अपने शरीर को अग्नि में जला करके नष्ट किया। भगवान नारायण ने कहा, मांगिए मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो सती माँ ने जाते जाते हाथ जोड़ करके कहा था, प्रभु इस बार तो जा रही हूं, लेकिन जब अगली बार फिर मैं आऊं ना, तो फिर मुझे मेरे महादेव के ही चरणों की दासी बनाइएगा, फिर मुझे पति रूप में शिव जी को ही दीजिएगा। भगवान विष्णु ने कहा, पति रूप में तो शिव जी को दूंगा मैं, पर क्या पिता रूप में दक्ष को चाहोगी? सती मां क्रोध में बोली, पत्थर की बेटी बना दीजिएगा पर दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। ऐसे पापी पिता की बेटी मैं नहीं बन सकती, पत्थर की बेटी बना दीजिएगा हमें, पर दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। भगवान के मुख से निकला था, तथास्तु। माँ क्रोध में बोली थी कि पत्थर के घर जन्म दे देना, पर इस दक्ष के घर में मुझे जन्म मत देना। सो उसी वरदान के कारण, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, ते कारण हिमगिरी गृह जाई।
पाई, जग में पार जब ते उमा शैलगृह जाई, जब से माँ प्रकट हुई शैलगृह जाई, तब से सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, संपत्ति तह छाई, संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैलगृह जाई, जनमी पार सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जब से पार्वती माँ पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट हुई, रिद्धि सिद्धि आकर के मानो वहीं पर डेरा डाल लिया उन्होंने। सारी संपत्ति, सारी समृद्धि, सारे सुख, सारे वैभव मानो हिमालय पर ही आकर के विराजमान हो गए हों। भूमि अपने आप ही रत्नाभूषण दे रही है, चारों ओर आनंद हो रहा है। पर्वतराज की बेटी बनी थी ना, तो माँ का नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। गोस्वामी जी मानस में यही कथा लिख रहे शिव महापुराण की। जब से पार्वती माँ प्रकट हुई है, रोज नया उत्सव, रोज नया आनंद हो रहा है। और हिमालय राज क्या करते हैं? खूब दान कर रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। दुनिया वालों की तरह नहीं कि बेटी जन्म ले तो माथा पीटने लगे, बेटी जन्म ले तो कोप भवन में चले जाएं। ऐसा नहीं हो रहा है। आज बेटी प्रकट हुई है, आनंद हो रहा है। चारों ओर उत्सव हो रहा है, हिमालय राज खूब लुटा रहे हैं बधैया। आज बेटी जन्म ली है, आज जगदम्बा प्रकट हुई हैं। देखिए, ये कथा कहना चाहती है कि आपके घर में बेटा हो, बेटी हो, कभी असमानता मत करिए। बेटे के जन्मदिन पर आप उत्सव मनाते हैं, अच्छी बात है, पर बेटी के जन्मदिन पर क्यों नहीं मनाते? इधर होता है बेटी के जन्मदिन पर उत्सव, वाह, होता है इधर। कुमरथ वाले बड़े अच्छे हैं, पर कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बेटा जन्म ले तो डीजे बजवाते हैं और बेटी जन्म ले तो फूटी थाली भी नहीं बजाते। कोई पूछे कि अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। अरे बताओ ना क्या हुआ? सिर लटका के सिर नीचे करके बोलेंगे बेटी हुई है। अरे तुम्हारे भाग्य खुल गए, बेटी हुई है। काहे को ऐसे रो रहे? बेटी हुई है। याद रखना, बेटा एक कुल को तारता है, पर बेटी तो दो दो कुलों को तारती है। बेटा केवल पिता के कुल को तारता है, पर बेटी पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तार देती है। हमने तो ऐसी बेटियों को देखा जिन्होंने जिद करके ससुराल में भी कथा करवाया, और जब ससुराल में कथा हो गई, मायके वाले आए
तो वहीं भैया को और भाभी को पकड़ के संकल्प दिलवा के अपने मायके में भी कथा करवा दिया। अपने पति के कुल को भी तार दिया भागवत सुनवा के, और अपने पिता के कुल को भी तार दिया भागवत सुनवा करके। एक बेटी दो दो कुलों को तारती है। अच्छा एक बात कहूं, बेटे तो वैसे भी निकम्मे होते हैं। अब जितने बेटे यहाँ बैठे हैं कोई बुरा ना मानना, पर बेटे तो वैसे भी निकम्मे होते हैं। लायक तो बेटियां ही होती हैं। अच्छा पूछो क्यों? पूछो क्यों? पिताजी की तबीयत खराब हो ना, तो बिटिया ससुराल से भी 4 बार फोन करके हालचाल पूछ लेगी और जिद करके कहेगी दवा खा लीजिए, दवा खा लीजिए। और पता चले कि पिताजी दवा नहीं खा रहे हैं, तो 10 काम छोड़ करके ससुराल से भागी भागी आएगी और पिताजी के सिरहाने बैठ के उनको दवा खिलाएगी, उनकी सेवा करेगी। और बेटा बगल में ही बैठा होगा, ले जाके दवाई फेंक देगा, बाबूजी खा लो। अब बाबूजी ने खाया कि नहीं खाया ये देखने नहीं जाएंगे, बाबूजी खा लो, फेंक देंगे दवाई। लेकिन बेटी एक एक दवा गिन गिन के निकालेगी, मुख में डालेगी, जल पिलाएगी, पिताजी दवा खा लीजिए, कैसे ठीक होंगे। ये बेटियां होती हैं। अब मैं सबकी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बेटे भी अच्छे ही होते हैं, परंतु जितना आदर भाव बेटी करती है एक पिता का, उतना बेटा नहीं करता। पर एक सच ये भी है कि सज्जनों, अगर बेटा ये मान ले कि हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। वो सेवा कर सकता है, पर बेटों का ऐसा स्वभाव होता है ना कि वो झुकना नहीं चाहते, वो सेवा करना नहीं चाहते। सब ऐसे नहीं होते, पर बहुत से ऐसे ही होते हैं। लोग कहते हैं बहू के कारण माँ बाप वृद्धाश्रम जाते हैं, सास ससुर बहू के कारण वृद्धाश्रम जाते हैं। हाँ ठीक है, कहीं हद तक ये भी सही है कि बहू के कारण माँ बाप वृद्धाश्रम जाते हैं, पर एक तथ्य ये भी है कि अगर बेटा दृढ़ संकल्प कर ले कि कुछ भी हो जाए हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, तो किसी की औकात नहीं है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे। इसमें दोनों का योगदान है। परंतु अगर बेटा संकल्प कर ले तो माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जा सकते, पर ऐसा दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। पर कई बार होता है परिवार में निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। खैर वो विषय एक अलग है। मैं निवेदन कर रहा था, बेटियां दो दो कुलों को तारती हैं। पिता के भी कुल को बेटी तारती है और पति के भी कुल को बेटी तार देती है। देखिए हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को बेटा न हो तो फिर बेटी भी अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार कर सकती, उनको पिंडदान कर सकती, तर्पण कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुत्र न हो, बेटा न हो, तो बेटी भी अपने माँ बाप का संस्कार कर सकती है। माताओं को, बेटियों को शमशान क्यों नहीं ले जाया जाता? क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। मान्यता ऐसी है कि कहीं माताएं डर न जाएं, कहीं शमशान के उस विचित्र दृश्य को देखकर इनका हृदय आघादित न हो जाए, इनका हृदय कारुणिक है, कहीं पीड़ा न हो जाए, इसलिए माताओं को घर पे रखा जाता है। वरना शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि बेटियां भी अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार कर सकती हैं, उनको मुखाग्नि दे सकती हैं। और ऐसा हुआ है कई बार। बेटियां भी अपने माँ बाप के लिए तर्पण कर सकती हैं यदि बेटा न हो तो बेटियां बेटों से कम नहीं है। अरे बेटा और बेटी में फर्क है। लोग कहते फर्क नहीं, पर फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? बेटा कोई बहुत महान काम करे ना तो ही उसकी पूजा होती है,
और बेटी कुछ भी ना करे तो भी बचपन से लेके वृद्धावस्था तक पूजी जाती है। जब छोटी होती है बेटी ना तो कन्या पूजन होता है। लोग कन्या को घर में बुलाकर चरण धोते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। घर में बिटिया जन्म ले तो माँ बाप कहते हमारे घर में जगदम्बा आई है, हमारे घर में जगदम्बा आई है। नौ दुर्गा के रूप में कन्याओं का पूजन होता है। वो बेटी जब बड़ी हो, बेटी का विवाह हो, बेटी ससुराल जाए तो सास ससुर कहते हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और वहीं बेटी जब बूढ़ी हो जाए, दादी बन जाए, अम्मा की तरह बैठी रहे तो नाती पोता पैर छू के कहते हमारी दादी अम्मा है। बचपन में जगदम्बा के रूप में पूजी गई, विवाह के बाद लक्ष्मी की तरह आदर हुआ और वृद्ध होने पर दादी अम्मा के रूप में आदरणीय रहीं। ये बेटियां बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पूजनीय हैं। और अभी देश के एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति ने एक बयान भी दिया है कि मातृ शक्तियों को जो सम्मान दिया जा रहा है ये उनको दिया जा रहा है इसलिए नहीं क्योंकि ये उसकी योग्य हैं, इसलिए क्योंकि ये सम्मान कि वो अधिकारिणी है, ये अधिकार है उनका, ये मातृ शक्तियों का सम्मान हो। शास्त्रों ने सम्मान किया, ग्रंथों ने सम्मान किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी जाति का सम्मान हो वहां देवता भी रमण करते हैं, वहां देवता भी रमण करते हैं। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए। घर में यज्ञ हो, पूजा हो, बेटी को निमंत्रण जरूर भेजिए। यदि बेटी आपके यज्ञ में पधार गई तो आप समझ लेना कि आपका यज्ञ तो उसी दिन पूरा हो गया जिस दिन बेटी के चरण घर में पड़े। रक्षाबंधन हो, कोई उत्सव हो, कोई पर्व हो, बेटियों को अपने घर जरूर बुलाइए। और जितनी यहाँ भाभियां बैठी हैं जो अपनी ननदों से जलती हैं ना, मेरा निवेदन है अपनी ननदों से जला मत करिए। कई माताएं होती है ना, वो मन ही मन कहती आ गई, अब इसको 501 रुपया और साड़ी देना पड़ेगा। याद रखना, एक बेटी आपसे कुछ लेने नहीं आती। अरे विवाह के बाद जब बेटी विदा होती है घर से तो हाथ में अक्षत लेकर पीछे फेंकती है और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं जा रही हूँ पर अपने पिता का सब कुछ यहीं छोड़ के जा रही हूँ, ऐसी कृपा करना कि मेरे भैया और भाभी की गोद सदैव भरी रहे, उनके आंगन में सदैव खुशियाँ बनी रहे। आज से हम न जो बेटी अक्षत फेंकती है ना, क्या भाव है वो, आज यहीं का यहीं छोड़ रही हूँ और यहीं से अब मैं नए जीवन का प्रारंभ कर रही हूँ। तो बेटी तो आशीष देकर जाती है। एक साड़ी और 501 रुपये में उसका गुजारा नहीं हो सकता। उसके पति कमाएंगे तभी उसका गुजारा होगा, उसके पति उसका भरण पोषण करेंगे, मायके से कुछ नहीं होने वाला। परंतु ये एक भाव है, घर में बेटी आए तो कुछ न कुछ देकर उसे विदा करिए। जिस घर में बेटियों के लिए कुछ दिया जाए, संतों के लिए कुछ दिया जाए, भूखे को भोजन कराया जाए, जरूरतमंद को वस्त्र दान किया जाए, अतिथियों का आदर किया जाए, उस घर के ऊपर नारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। बेटियों का भाग है। याद रखना, आप जो कमा रहे हैं ना, उसमें बेटियों का भी हक है। अगर बहुत अधिक कमा रहे हैं तो 11,000 21,000 दीजिए, कम कमा रहे हैं तो 500 दीजिए, और भी कम कमाई है तो 51 रुपया 101 रुपया, जो आपका सामर्थ्य बन पड़े। बेटी घर आए तो उसके हाथ में रख करके विदा करिए। बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा, जब पैसा कमाने लगे बच्चे तो बूढ़े पिता को और बूढ़े माँ को थोड़ा थोड़ा बचा करके दिया करें।
ये आपके तीर्थ के लिए है पिताजी। कभी तीर्थ आपको करना हो ना तो आपको मेरे सामने हाथ न फैलाना पड़े, ये आप रखिए तीर्थ के लिए। माँ को ले जाकर थोड़ा सा दे, माँ घर में कोई अतिथि आ जाए तो मुझे सामने हाथ न फैलाना पड़े, ये बचा करके रखना। आपकी बेटी आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुझसे न मांगना पड़े, आप दे लेके विदा कर देना। ये व्यवहार है सज्जनों, और इससे प्रेम बढ़ता है परिवार में, इससे घर में परिवार में मधुरता आती है। हिमालय राज को देखिए, खूब उत्सव मनाया, खूब आनंद मनाया, और कहते हैं बड़े जोर से जय जयकार हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। इतने जोर से जय जयकार हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंज गई। मेरे भाई बहन, कहीं भी कोई घटना घटे ना, किसी को पता चले न चले, पत्रकारों को पता जरूर चल जाता है। देवताओं के पत्रकार कौन है? अरे बोलो ना, नारद जी। बड़े खतरनाक है नारद जी। संत लोग विनोद करते हैं, नारद जी बड़े अद्भुत संत हैं। जिस घर में रोज झगड़ा हो रहा हो, अगर उस घर में नारद के चरण पड़ जाएं तो कभी झगड़ा नहीं होगा, और जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, अगर उस घर में नारद जी के चरण पड़ जाए तो रोज ही झगड़ा होगा। नारद जी को सूचना मिल गई। नारद जी को जैसे ही पता लगा, आहा, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए, कौतुक गिरे गेह सिधाए, शैलराज बड़ा आदर कीन्हा, शैलराज बड़ा आदर किया, आदर कीन्हा, पद पखारी बड़ आसन दीन्हा, पद पखारी बड़ आसन देना, पद पखारी बड़ आसन दीन्हा, पद पखारी बड़ आसन देना, बड़ आसन दीन्हा। आसन देना। जैसे ही नारद जी को समाचार मिली, नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए। हिमालय राज ने देखा नारद जी आए हैं, आहा, दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। आइए आइए बाबा, आसन पर बिठाया, चरणों को धोया, और चरणों को धोने के बाद गले में माला डाल करके बढ़िया भोग प्रसाद लगवाया है। और जब नारद जी ने जलपान कर लिया तो विविध प्रकार के दान चरणों में देकर नारद जी को फिर से प्रणाम किया। देखिए, घर में अतिथि आवे ना, अतिथि आवे, संत आवे घर में, तो 3 प्रकार की अग्नि लेकर के आते हैं। और यदि आप उनका आशीष चाहते हैं तो इन तीनों अग्नि को शांत करिए। कौन कौन सी अग्नि है उनके जीवन में? जब कोई संत ब्राह्मण अतिथि घर में आवे ना, तो पहली अग्नि उनके चरणों में होती है। अब कहेंगे महाराज जी, ये चरणों वाली अग्नि कैसे शांत करें? 3 प्रकार की अग्नि वो लेके आते हैं। पहली अग्नि चरणों में है।
दूसरी अग्नि पेट में है और तीसरी अग्नि हाथों में होती है। तो पैर वाली अग्नि कैसे शांत करें? सबसे पहले कोई संत आवे, ब्राह्मण आवे, घर में अतिथि आवे या घर में बेटी आवे ससुराल से, तो पहला काम करिए, चरण धोइए। क्यों? जब आप उसके चरण धोएंगे तो चरण की अग्नि शांत हो जाएगी। इधर परंपरा है कि नहीं चरण धोने की? पहले परंपरा बहुत जगह होती थी, आप लोगों ने बचा के रखा है, अच्छी बात है। कहीं कहीं ये परंपरा एकदम समाप्त हो चुकी है, पर हमने पुराने समय में देखा, घर में अतिथि आवे, संत आवे, ब्राह्मण आवे, बेटी आवे ससुराल से मायके, तो पहले चरण धुला जाता था, फिर घर में प्रवेश होता था। चरण धोइए। जैसे हम लोग पहले दिन आए तो विवेक जी के घर पे हम लोगों को रुकना था, तो भैया भागी भागी जल का पात्र लेकर आई, वो लोटे में जल। और हम लोगों की आदत है, हम लोग चरण धुलाते नहीं हैं, और हर जगह हम जाए तो यही समस्या फंसती है। और संसार का नियम भी यही है, आप जिस चीज से जितना भागोगे वो चीज आपको उतना ही परेशान करेगी। हम चरण छुलाना नहीं चाहते, चरण धुलाना नहीं चाहते, और जहां जाते यही मामला अटक जाता है। चरण धो के रहेंगे, चरण छू के रहेंगे। अब कई लोगों के मन में ये भी होता है ना कि महाराज जी, दीदी, ये लोग चरण क्यों नहीं छुलाते? चरण तो छुला लेना चाहिए। देखिए, हर संत का एक अपना नियम होता है। हमारा और पूज्य दीदी जी का ये मानना है कि हम ब्राह्मण बालक केवल ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। भगवान ने हम सभी को जिम्मेदारी दे रखी है कि सेवा करो, धर्म का प्रचार करो, कथा सुनाओ। हम कोई इतने बड़े महापुरुष नहीं है कि आप हमारे चरण छूइए, आप हमारे चरण धोइए। हाँ, ये बात अलग है कि 3 पीढ़ियों से कथा का क्रम मिला है। ये कथा कोई रट के सीख के हम आपको नहीं सुना रहे। हमारे यहाँ ये कथा का प्रवाह रक्त में बह रहा है। पूज्य दादाजी संत थे, पूज्य पिताजी कथावाचक, और तीसरी पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी भी कथावाचक हैं, भगवान की कथा गा रहे हैं। तो ये 3 पीढ़ियों से परंपरा चली आई है। पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी, और तीसरी पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी। तो हमारा ये मानना है कि हम तो इंसान हैं। इस ब्राह्मण बालक को भगवान ने जिम्मेदारी दी है कथा सुनाने की, आपको सद्मार्ग पर लाने की। अरे चरण छूना है तो हमारे नहीं, भगवान के चरण छूइए, माता पिता के चरण छूइए, क्योंकि आपका कल्याण वहीं से होने वाला है। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। दूर से आप हाथ जोड़ करके अगर आपने वहीं से प्रणाम निवेदित कर दिया तो आपका प्रणाम स्वीकार हो गया, पर जरूरी नहीं कि आप चरण ही छूइए। पर होता है ना, दीवाल पर बस इतना लिख दो, इधर देखना सख्त मना है। उसके बाद आप जानते हैं कि होगा क्या। आने जाने वाला हर व्यक्ति सोचेगा एक बार लपक ले, इधर है क्या। जरूर कुछ है जो लिखा इधर देखना सख्त मना है, तो एक बार तो देखेंगे मुड़ के। हाँ, एक बार तो मुड़ के देखेंगे कि भाई इधर है क्या, जरा देख लेते हैं। तो ये परंपरा है साहब, ये व्यवहार है, ये क्रम है। एक आप जिस चीज से बचना चाहेंगे वही चीज आपका पीछा करेगी। आप जिस चीज से भागना चाहेंगे वही आपको पीछे दौड़ाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। घर में बेटी आवे, संत आवे, घर में अतिथि आवे, चरण धोइए। मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे ही हम लोग आपके कुमरथ में आए तो जल का पात्र आया चरण धोने के लिए, तो चरण तो धुलाना नहीं है। अब हम क्या करें, तो हमने जल लेकर पूरा ही ऊपर छिड़क लिया। बोले आप चरण धोने की बात कह रहे, हमने पूरा स्नान कर लिया, चलो हो गई आपकी सेवा।
तो अब हम यही करते हैं, कोई भी चरण धोने आए तो हम हाथ जोड़ के पहले ही प्रणाम कर लेते हैं और सारा जल लेकर थोड़ा थोड़ा ऊपर छिड़क लेते, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। बोले चरण धोने आए हो, यहाँ पवित्रीकरण हो गया। घर में अतिथि आए संत आए, चरण धोइए। चरण की अग्नि शांत। दूसरी अग्नि कहाँ है? अरे बोलो ना, पेट में। खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया पवाओ। कभी भी अतिथि घर में आवे तो खिलाने पिलाने में संकोच मत करिए। व्यवहार यही है। कभी भी अपने किसी अतिथि के यहाँ जाइए तो ले जाने में संकोच मत करिए और देने में संकोच मत करिए। व्यवहार बना लीजिए, नियम बना लीजिए। किसी भी अपने अतिथि के घर आप जा रहे हैं, 100, 200, 500 जेब में रख कर जाइए। क्यों? छोटे छोटे बच्चे आएंगे, 50 रुपया 100 रुपया जो बन पड़े सारे बच्चों को देकर आइए। और नहीं दीजिएगा तो मुख पर तो कोई नहीं बोलेगा, पर आपके जाते ही सब कहेंगे बड़ा दरिद्र आदमी था, 1 रुपया नहीं दिया। आपके मुंह पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन जाते ही सब शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, दरिद्र आदमी कुछ नहीं दिया। अच्छा बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते? हम अपनी ओर से तो कह नहीं रहे। ये नियम बनाइए। घर में अतिथि आवे तो खूब बढ़िया से पवाइए, संकोच मत करिए। जो आपका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको बना के खिलाइए। क्यों? अतिथि देवो भव। आप अतिथि को नहीं खिला रहे हैं, ये मानिए कि हमारे घर भगवान पधारे, हम भगवान को खिला रहे हैं। अच्छा, अतिथियों को भी चाहिए कि कहीं भी अपने रिश्तेदारी में जाए तो उतना ही रुके जितने में काम निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बढ़िया बढ़िया 56 भोग मिले तो वहीं जम गए। अब चलो 1 महीने यही छुट्टी करा के घर से आते यहीं बैठेंगे। मान घटे नित के घर जाए, मान घट जाएगा। पता लगा अगर 4-5 दिन से ज्यादा आप कहीं रुक के, 4-5 दिन तो बहुत बता रहे, 1-2 दिन से ज्यादा कहीं रुक गए ना तो तीसरे दिन पीठ पीछे लोग कहेंगे कब जाएगा ये, कब जाएगा ये। एक घर में अतिथि आए, पति पत्नी 2 ही थे, ध्यान से सुनिए। पत्नी ने देखा अतिथि आए हैं, बेचारी बहुत अच्छी थी, खूब सम्मान किया, खूब आदर किया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। अब जब बढ़िया बढ़िया भोजन मिला तो अतिथि बड़े ढीठ थे। ढीठ मतलब समझ रहे? हाँ, समझ रहे कि नहीं? अतिथि रुक गए वहीं। अब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने निकल गए, अतिथि जाने का नाम न ले। पत्नी ने पति से कहा, महाराज दौड़ते दौड़ते घुटने टूट गए, अब हमसे सेवा नहीं होती, अतिथियों को कहिए ना जाएं। पति ने कहा और खिलाओ बढ़िया बढ़िया, काहे को जाएंगे, और खिलाओ बढ़िया बढ़िया, बड़ी आई सेवा करने वाली। बोले कैसे ना करे, घर में अतिथि आए हैं तो, लेकिन अब तो कुछ व्यवस्था करो, ये जाने का नाम नहीं लेते, अब इनको भेजो, हमसे काम धाम नहीं होता। पति ने कहा देवी एक काम करते हैं, आज शाम को हम और तुम झगड़ा करेंगे। पत्नी ने कहा झगड़ा करेंगे? झगड़ा तो कभी हम लोगों में होता नहीं है। पति ने कहा दिखावे का झगड़ा करेंगे। पत्नी ने कहा किस मैटर को लेकर? बोले कोई मैटर नहीं, ऐसे ही झगड़ा करेंगे। अरे तो करना क्या ये तो बताओ। पति ने कहा मैं जैसे ही ड्यूटी से आऊंगा बैग फेंकूंगा बेड पर और तुमको चिल्लाना शुरू करूंगा। खा के सोई रहती है दिन भर, अतिथि आए हैं स्वागत सम्मान नहीं करती, अतिथियों को समय से भोजन नहीं कराती, घर के काम धाम नहीं करती। पत्नी ने कहा तो मैं क्या बोलूंगी? पति ने कहा तू कह देना मैं नहीं करती तो तू करता है। पति ने कहा जब तू इतना बोलेगी तो मैं तुझे 1 थप्पड़ मारूंगा, तू जोर जोर से रोने लगना और रो के कहना आज भोजन नहीं बनेगा, आज भूख हड़ताल। पत्नी ने कहा इससे होगा क्या? बोले अतिथि सोचेंगे कि जब इनको ही नहीं मिलने वाला तो हमको कहां से मिलेगा। बुढ़िया बिस्तर बांधेंगे निकल लेंगे।
पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, ये भी करके देख लो। शाम को पति आया, एपिसोड नंबर 1 शुरू हुआ। जैसा निर्णय हुआ था ठीक हूबहू वैसे ही नाटक हो रहा है। बैग बिस्तर पे फेंका और चिल्लाना शुरू किया, तू काम धाम नहीं करती, अतिथियों को समय से भोजन नहीं कराती, घर में सामान बिखरे पड़े हैं, खा के सोती रहती है। पत्नी ने कहा मैं नहीं करती तो तुम करते हो। पति ने एक थप्पड़ मारा, पत्नी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। आज भूख हड़ताल, आज भोजन नहीं बनेगा, आज किसी को भोजन नहीं मिलने वाला, आज भोजन नहीं बनेगा, हम भी जा रहे, अब कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करेंगे, जाओ। अतिथियों ने सुना, अरे राम राम, हमारे लिए इतना विवाद हो रहा है, एक काम करते हम लोग यहाँ से चले चलते हैं। अतिथियों ने बुरिया बिस्तर बांधा और गेट के बाहर निकले, और जैसे ही गेट के बाहर निकले पति ने खिड़की से झांका, अतिथि गए, दौड़ा दौड़ा आया, पत्नी को बोला चुप हो जा, चुप हो जा, असली थोड़ी मारा, मैंने तो केवल मारने का नाटक किया। पत्नी ने फटाफट आंसू पोंछ लिए, मैं भी असली थोड़ी रोई, मैंने भी रोने का नाटक किया। इतने में अतिथि लौट कर आ गए, बोले हम भी थोड़ी गए असली के, हमने भी जाने का नाटक किया, हम भी असली थोड़ी गए, हम भी नाटक ही कर रहे थे। तो कई बार ऐसी भी घटना घट जाती है घर में, पर फिर भी अतिथि घर आवे तो अतिथि देवो भव, खूब बढ़िया पवाइए, चरण धोए, चरण की अग्नि शांत, भोजन कराया, पेट की अग्नि शांत। अब तीसरी अग्नि कहाँ है? अरे बोलो ना, हाथों में। जाते जाते दक्षिणा देना मत भूलना। घर में संत आए, ब्राह्मण आए, अतिथि आए, बेटी आए, जो बन पड़े जाते जाते उनके हाथ में दे करके उनको विदा करना। और जब 3 प्रकार की सेवा आप करेंगे, चरण धोकर, भोजन कराकर और जाते जाते दान दक्षिणा देके प्रणाम करके, अतिथि संत ब्राह्मण ये आपके घर से आशीर्वाद देके जाएंगे, वो आशीर्वाद आपको लगेगा और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हिमालय राज को देखिए, शैलराज बड़ा आदर किन्हा, बड़ा आदर करके आसन पर बिठाकर बेटी पार्वती को गोद में लाकर दिया है। कहा बाबा मेरी बिटिया का नामकरण करिए। घर में बेटा हो या बेटी हो, अपने बच्चों का नामकरण गुरुजी से करवाइए। खुद से अपने बच्चों का नाम मत रखिए, नामकरण का अधिकार केवल गुरु का होता है। जीवन में एक गुरु बनाइए। घर में बेटा हो या बेटी हो, गुरु जी के चरणों में जाइए और निवेदन करिए, गुरुदेव हमारे बच्चे का नामकरण करिए। ये अधिकार गुरु का है। कहा बाबा मेरी बेटी का नामकरण करिए। नारद जी कहते आपकी बेटी? अरे मैं इनका नामकरण क्या करूं? अरे इनका नाम लेने से तो हम भक्तों का नाम तीनों लोक में होता है। फिर भी आपने पूछा है इनका नाम, तो सुनिए। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रता सिधारा। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रत सिधारा। होई संतत पियहि प्यारी, श्री राम जय जय
राजन, आपकी बेटी सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील होगी, सयानी होगी, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। सबने जय जयकार किया। बोलिए उमा मैया की जय हो, अंबिका मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। राजन, आपकी बेटी संतों की प्यारी होगी, पति की दुलारी होगी। संसार की जितनी सतियां होगी सबकी आराध्या देवी होगी। यही कर नाम सुमिरी संसारा, प्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। इनके नाम को लेकर पतिव्रता माताएं पतिव्रत रूपी कठोर कृपाण के धारदार उस नोक पर अपने चरण को रखेंगी और पतिव्रत का पालन करेंगी। हंसते हंसते पतिव्रत रूपी कठोर कृपाण के धार पर चरण रख करके पार हो जाएंगी। ऐसी पूजनिया होंगी, ऐसी आदरणीया होगी। अरे मैं कितना कहूं, सब लक्षणों से संपन्न होगी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। जैसे ही कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, हिमालय राज आनंदित हो गया है। मेरी बेटी सभी लक्षणों से संपन्न होगी। पर पंडित जी हाथ देखने वाले अगर हो तो नारद जी जैसे हों। आप में से कोई है जो हाथ वाथ देखता है? कोई है तो हाथ उठाओ। कोई नहीं है? चलो अच्छी बात है। जो लोग हाथ देखते हैं ना, उनको हम एक बड़ी अच्छी सीक्रेट बात बता देना चाहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गोपनीय को क्या कहते हैं? सीक्रेट ही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? हाँ, तो बड़ी सीक्रेट बात बता देते हैं उनको, गोपनीय बात। जो हाथ देखते हैं, हाथ देखने वाले पंडित जी को चाहिए कि जजमान जब हाथ दिखावे तो बढ़िया बढ़िया पहले बताना चाहिए, और कुछ बुरा हो तो अंत में धीरे से बहला के फुसला के बता देना चाहिए कि ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव न पड़े। कोई यजमान हाथ दिखाने आया और पंडित जी हाथ देखते ही कह दे तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट तो बाद में होगा, बेचारे को हार्ट अटैक पहले आ जाएगा। और जो बुद्धिमान होंगे हाथ देखने वाले, वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता के कहेंगे देखो वाहन थोड़ा संभाल के चलाना, खतरा हो सकता है पर झंझट नहीं है, बढ़िया बचा के कुछ दिन तक वाहन चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी ऐसे ही ज्योतिषी हैं, बढ़िया बढ़िया पहले बता दिया, और जब कुछ उल्टा सीधा बताना हुआ, जो गड़बड़ रेखा थी उन्हें बताना हुआ, तो धीरे से कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी, कहीं जयवा गुण है दुई चारी। आपकी बेटी सभी लक्षणों से संपन्न है, पर इनका जिससे विवाह होगा ना, उसमें दो चार अवगुण हैं। हे हिमालय राज, ज्यादा नहीं, बस दो चार अवगुण हैं। अगर आप कहिए तो हम वो भी बता दें। हिमालय राज ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा दक्षिणा कम पड़ रहा है क्या? क्यों? बोले ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे बेटी के होने वाले पति में अवगुण होगा? नारद जी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, इसके भाग्य की रेखा कह रही है। आप कह दो तो बता दूं, नहीं रहने दूं? नहीं नहीं बताइए ना बाबा, इसको कैसा पति मिलेगा? नारद जी बोले अगुण यमान मातो पीतो ही ना, अगुण अमान मातो पीतो ही ना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, सब संशय छीना।
के बेटी को जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा, नंग धड़ंग रहने वाला होगा, भांग धतूरा खाने वाला होगा, सांप बिच्छू लपेट के रहने वाला होगा, क्रीम पाउडर के नाम पे चिता भस्म लगाएगा, लंबा जटा जूट बांधे रहेगा, घर परिवार नहीं होगा, माता पिता का पता नहीं होगा, भूतों के बीच में रहता होगा, अघोरियों का पूजनीय होगा। और बता दे 2-4 पन्ना। अरे बोलो ना। नारद जी लंबा लंबा बोले जा रहे, हिमालय राज ने चरण पकड़ा, बस बस महाराज, बस बस बस। ये क्या कह रहे हैं आप? बोले मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी बेटी के भाग्य में लिखा है ऐसा ही पति मिलेगा। हिमालय राज तो डर गए। कोई माँ बाप सुने कि हमारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा तो माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करेंगे? जोगी हो, जटिल हो, नंगा रहने वाला हो, शमशान में रहने वाला हो, भूतों के बीच में रहने वाला हो, अघोरियों का पूजनीय हो, भांग खाने वाला हो, जटाजूट बांधने वाला हो, सपेरा की तरह सांप लेके घूमने वाला हो, माँ बाप पहले ही कहेंगे रहने दो, बस 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 बस, रिश्ता वापस करो, हम नहीं करेंगे शादी। हिमालय और मैना हाथ जोड़कर बोले बाबा ये सब छोड़िए, सब कुछ ठीक है, पर एक निवेदन था। क्या? दुल्हा बदल दीजिए। नारद जी ने कहा ये कोई कंपनी है क्या कि कोई माल मटेरियल खराब हो गया तो उसे बदल के दूसरा दे दीजिए? अरे ये पति का सवाल है, ये तुम्हारे बेटी के पति का सवाल है, ये तुम्हारे बेटी के पति के बारे में ऐसा कहा गया है, ये नहीं बदल